हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 44 का 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार हैज़ टू कवर 280 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार है जिसको कितना दूरी तय करना है, 280 किलोमीटर दूरी तय करना है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 आवर में 280 किलोमीटर कार को तय करना है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, पहले 3 घंटे में इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। पहला 3 घंटा क्या करता है, कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड आफ्टर दैट टू रीच द डेस्टिनेशन इन द डिजायर्ड टाइम। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि उसके बाद, पहले देखिए 5 घंटा है। ठीक है, 5 घंटे में 280 किलोमीटर तय करना है। ठीक है, तो पहला 3 घंटा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि जो अब जितना दूरी जो बच गया है वो कितने की स्पीड से चले, कि जो टाइम बचा हुआ है ना 2 घंटा, 3 घंटा तो पहला 3 घंटा तो चल चुका, अब 2 घंटा जो बचा हुआ है उसमें कितने की स्पीड से चले कि वो बाकी जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए पहला 3 घंटा चला था कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 3 घंटा चला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतने देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, निकाल लेंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स, 3 आवर चला था तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 3 आवर। 3 घंटा चल लिया है कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर लिया, 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। उसको करना कितना था, 280। ठीक है, 280 करना था और 150 कर लिया, तो अब बचा कितना है, 280 में से 150 को घटा दिए तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकल गया 130 किलोमीटर। ठीक है, तो 130 किलोमीटर अब उसको ट्रेवल करना है। और टाइम कितना बचा हुआ है, देखिए टोटल टाइम 5 आवर था, 3 आवर तो वो चल चुका, 3 आवर 50 किलोमीटर के स्पीड से चला, तो बच कितना गया है अब 2 आवर। 5 में से 3 घटा दिए तो 2 आवर बचा हुआ है। ठीक है, उसके पास 2 घंटा बचा हुआ है और 130 किलोमीटर उसको तय करना है। तो अब उसको कितने की स्पीड से चलना चाहिए कि वो 2 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय कर ले। तो अब क्या निकालना है, स्पीड। ठीक है, तो लिखेंगे स्पीड नीडेड टू रीच द डेस्टिनेशन इन द डिजायर्ड टाइम। मतलब कि जो डेस्टिनेशन है, जहाँ जाना है, उसको दिए गए समय में कितने की स्पीड से चलेगा कि वो पहुँच जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ 130 किलोमीटर है, टाइम यहाँ 2 आवर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिए और 2 से काट दिए तो कट गया 65 में, 65 बार में कट गया, तो आंसर हो गया 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3300 किलोमीटर। एक एरोप्लेन है जो कि 3 घंटा लेता है कितना दूरी तय करने में, 3300 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा का समय लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनदर एरोप्लेन ट्रेवल्स एट स्पीड विच इज 100 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फर्स्ट एरोप्लेन। अब बोल रहा है कि जो दूसरा एरोप्लेन है वो पहले एरोप्लेन के का जो स्पीड है उससे 100 किलोमीटर पर आवर कम है। पहले वाले एरोप्लेन का जो भी स्पीड है उससे 100 किलोमीटर पर आवर उस दूसरे वाले एरोप्लेन का स्पीड कम है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय द सेकेंड एरोप्लेन। तो दूसरे एरोप्लेन के द्वारा कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को तय करने में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले एरोप्लेन से
दूसरे वाले एरोप्लेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर लेस है, कम है। तो पहले वाले एरोप्लेन का स्पीड पता होना चाहिए, तभी तो उसमें से 100 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो दूसरे वाले एरोप्लेन का स्पीड निकल जाएगा। तो पहले वाले एरोप्लेन का स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैं यहाँ पर दिखाया था 11 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट एरोप्लेन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकल गया 3 से काट दिए 1100 बार में, तो 1100 किलोमीटर पर आवर पहले वाले एरोप्लेन का स्पीड हो गया, ठीक है। तो दूसरे वाले एरोप्लेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम था, 100 कम है, पहले वाले एरोप्लेन से दूसरे वाले एरोप्लेन का जो स्पीड है 100 कम है, तो 100 माइनस कर दिए तो निकल गया 1000 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे वाले एरोप्लेन का स्पीड निकल गया 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब जो दूसरा वाला एरोप्लेन है उसको कितना टाइम लगेगा इसी डिस्टेंस को तय करने में, कौन सी डिस्टेंस, इस 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए लिखेंगे टाइम टेकन बाय सेकेंड एरोप्लेन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, दूसरे एरोप्लेन द्वारा उसी डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगेगा वो निकालेंगे। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा पहले वाला ही है 3300, और जो स्पीड है, स्पीड हम लोगों का सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दिए तो 2 0 से 2 0 कट गया, 33/10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल में लेंगे तो 1 0 है, तो 1 डिजिट डेसिमल बाएं साइड खिसकेगा, तो यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.3 आवर हो गया, ठीक है। लेकिन बुक में जो आंसर है वो ऐसे नहीं है, तो मिनट में भी है, तो इसको 3 आवर तो पहले 3 आवर तो है ही, और 0.3 आवर है, इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0.3 है, 0.3 आवर को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 18 मिनट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 आवर 18 मिनट हमारा आंसर हो गया। तो सेकेंड एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा, 3 आवर 18 मिनट टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिए 2 स्प्रिंटर रन द सेम रेस ऑफ 100 मीटर, 2 स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर मतलब जो रेस लगाता है, तो 2 स्प्रिंटर है 100 मीटर रेस करता है दोनों, ठीक है। 1 रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, पहला जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ता है 100 मीटर का रेस। अदर रन्स एट 8 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा है वो 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 100 मीटर का रेस दौड़ता है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें बाय व्हाट टाइम, कितने टाइम में विल द फर्स्ट स्प्रिंटर बीट द अदर स्प्रिंटर। तो पूछ रहा है कि जो पहला स्प्रिंटर है वो कितने कम समय में, पहला जो स्प्रिंटर है ना, वो पहला स्प्रिंटर का स्पीड कितना है 10 मीटर, ठीक है, और दूसरे का 8 मीटर, तो स्वाभाविक बात है कि पहला ही जीतेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला जो जीतेगा वो कितने से जीतेगा, कितना इसका कम होगा दूसरे वाले स्प्रिंटर से पहले वाले का इस टाइम कितना कम होगा। तो पहले वाले का टाइम निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले का टाइम निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ देखिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट स्प्रिंटर टू रन 100 मीटर, तो पहला स्प्रिंटर का टोटल टाइम कितना लगेगा 100 मीटर का रेस कंप्लीट करने में। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हम लोग का 100 मीटर था, स्पीड 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड पहले वाले का था। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए, एक 10 से 10 कट गया, तो टाइम कितना हो गया इसका, ये मीटर नहीं होगा यहाँ पर, 10 सेकेंड, ठीक है। तो पहला वाला जो स्प्रिंटर है उसको 10 सेकेंड लगेगा 100 मीटर का रेस कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर दूसरे वाले स्प्रिंटर का टाइम टेकन बाय सेकेंड स्प्रिंटर टू रन 100 मीटर, दूसरे वाले स्प्रिंटर को कितना टाइम लगेगा। फिर इसमें भी वही डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो 100 मीटर ही है, स्पीड है इसका 8 मीटर पर सेकेंड, तो इससे डिवाइड किए तो आ गया 12.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सेकेंड स्प्रिंटर को टाइम लगा टोटल 12.5 सेकेंड। तो कम टाइम किसको लगा, फर्स्ट वाले स्प्रिंटर को। तो जीता कौन, पहला वाला जीता। तो इसमें पूछ रहा है कि पहले वाला जीता कितने कम टाइम से जीता, ठीक है। तो दूसरे वाले का 12.5 सेकेंड है और पहले वाले का 10 है, तो कितना कम इसको टाइम लगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए लिखेंगे द फर्स्ट स्प्रिंटर बीट द अदर स्प्रिंटर बाय टाइम इक्वल टू 12.5 माइनस 10, तो 2.5 सेकेंड। तो पहले वाला जो स्प्रिंटर वो कितने कम टाइम लगाया, 2.5 सेकेंड कम लगाया, किससे, दूसरे वाले स्प्रिंटर से, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हुआ 2.5 सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ ये 44 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर समझ में आया तो भी आप बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।